गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सरल लोलक के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में, और उसका हम आवर्त काल के लिए क्या कर रहे थे, फॉर्मूला निकाल रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी है ना तो वो क्लास पहले देखनी है। उसके बाद हम उसी जो लास्ट स्टेप है ना उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमारा डेरिवेशन ख़त्म हुआ था, कहाँ पर, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 रूट साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पर हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। बस इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं। देखो डी थीटा तो हमारे पास यहाँ पर है, अपॉन थीटा थीटा वाली टर्म मैं यहाँ ले आता हूँ। क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 2 ω0। डी टी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखना, इसमें मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, आप ये पढ़ना। ये मान लो कोई कण यहाँ से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चलकर वापस यहाँ आएगा तो जो समय लगेगा ना वो कितना कहलाता है, टी, जिसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। फिर अगर कोई यहाँ से चलकर यहाँ जाता है तो आधा जा रहा है तो कितना समय लगेगा, t/2 लगेगा। और यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है तो उसका समय क्या कहलाएगा, पूरे का t/4 कहलाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ इस समाकलन में, क्योंकि सरल आवर्त गति हम पढ़ रहे थे, वो यहाँ से और ऐसे गति कर रहा था हमारे पास, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, t/4 के लिए समाकलन कर देता हूँ। समाकलन करने पर, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ से जब सरल लोलक यहाँ तक गया था तो अधिकतम विस्थापन कितना मान लेता हूँ मैं, थीटा 0। ठीक है, करने पर जब कोण कितना हो हमारे पास, थीटा 0 हो। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। 1/रूट क्या, साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इनटू क्या, डी टी इज इक्वल टू लिमिट 0 से t/4। और यहाँ पर सॉरी, ये तो डी थीटा की लिमिट है ना, तो यहाँ तो लिखेंगे 0 से थीटा 0 और 2 ω0 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन डी टी और 0 से क्या, t/4। ठीक है, अधिकतम थीटा 0 और समय t/4। इसको हम और सोल्व करते हैं। देखो 0 से थीटा 0, 1/रूट साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू 2 ω0। डी टी का समाकलन होता है t, और 0 से क्या, t/4। इसको अभी एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 0 से थीटा 0, 1/रूट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2 ω0 इंटू क्या, t/4, टी की जगह t/4, और ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो ये बनेगा ω0t अपॉन क्या, 2। ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब इस इंटीग्रेशन को भी हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं कुछ प्रतिस्थापन करता हूँ, बाकी आप जैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, है ना। मैं कैसे करता हूँ, मैंने क्या किया, माना ये जो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 की टर्म है, ठीक है, साइन थीटा बाई 2, इसको इक्वल मान लिया मैंने साइन थीटा 0/2 इंटू क्या, साइन फाई के।
ये क्यों माना है? ताकि मैं इस इंटीग्रेशन को ईजिली क्या कर लूँ, सोल्व कर लूँ। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 0/2 इंटू क्या, साइन फाई। अब इसका मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है इसका फाई के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहले साइन थीटा का करते हैं। साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर थीटा का करेंगे 1/2 और थीटा का फाई के रूप में करेंगे d(θ/d φ) इज इक्वल टू साइन थीटा 0/2 कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये अधिकतम है ये। और साइन फाई का हम करेंगे तो साइन फाई का अवकलन क्या होता है, कॉस फाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। और यहाँ आएगा हमारे पास क्या, डी थीटा। 1/2 पहले लिख लिया, कॉस थीटा बाई 2, ये डी थीटा, डी फाई को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बनेगा, साइन थीटा 0/2 कॉस फाई इंटू क्या, डी फाई। बन जाएगा इतना, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहो अभी तो मैं डी थीटा की वैल्यू और निकाल ही देता हूँ। डी थीटा की वैल्यू यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 साइन थीटा 0/2 इंटू कॉस फाई इंटू क्या, डी फाई अपॉन, है ना, किसका भाग दे दो, कॉस थीटा बाई 2 का। तो ये डी थीटा की वैल्यू निकल गई। अब क्योंकि मैंने यहाँ को इस थीटा को फाई में बदला है ना, तो यहाँ भी लिमिट चेंज होगी, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने का क्या तरीका है, देखो 0 है लिमिट और थीटा 0 और समाकलन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब पहले हम थीटा की वैल्यू क्या लेके चले, 0, और थीटा की वैल्यू थीटा 0, जब थीटा की वैल्यू 0 लेंगे ना तो लोअर लिमिट मिलेगी, और थीटा की वैल्यू थीटा 0 तो अपर लिमिट मिलेगी। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो अब किस में बदल रहा है, फाई में। मैथ में करते ही हम। अब ये जो मान के चले थे ना, इसमें आप रखो थीटा की वैल्यू 0, यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, थीटा 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा 0/2, साइन फाई में कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हटा दो, साइन फाई इज इक्वल टू 0। तो फाई की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। साइन फाई का जीरो कब होता है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 0, तभी तो साइन फाई 0 होगा ना, साइन 0 का मान 0 होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी रखें, थीटा 0 रखें, रखो, इसमें क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू थीटा 0/2 और साइन थीटा 0/2 इंटू क्या आएगा, साइन फाई, साइन थीटा 0/2 से साइन थीटा 0/2 कट गया, तो 1 बराबर से क्या आएगा, साइन फाई। तो फाई की वैल्यू लिखेंगे तो साइन यहाँ जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या, 1, और साइन में एक किसका मान होता है, ऐसे पढ़ेंगे, इनवर्स से उल्टा कैसे पढ़ेंगे, साइन में एक किसका मान होता है, π/2 का, 90 डिग्री का। तो फाई किसका मान क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रतिस्थापन हम किस में करते हैं, इस इक्वेशन में करते हैं। देखो क्या होगा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन 0, अब थीटा 0 की जगह तो क्या आएगा, देखो जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो फाई की वैल्यू 0 आ गई, जब थीटा की वैल्यू थीटा 0 थी, थीटा की वैल्यू थीटा 0 रखी, तो फाई की वैल्यू कितनी आई, π/2, तो लिमिट किस में बदल गई, 0 से π/2, क्योंकि हमने पूरा इंटीग्रेशन किस में बदल दिया है, फाई में बदल दिया है, 0 से क्या आएगा, π/2। अब देखो यहाँ क्या है, 1/, तो यहाँ लिखेंगे 1/ क्या, रूट साइन स्क्वायर थीटा 0/2 की तो वैल्यू है नहीं, इसको तो एज इट इज लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 0/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को ये माना है
तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर स्क्वायर में, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा 0/2 इंटू साइन स्क्वायर कितना 5 बनेगा, इंटू करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डी थीटा आ रहा है, तो मैंने डी थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर निकलवा चुका हूँ, कितनी है 2 साइन थीटा 0/2 इंटू क्या कॉस फाई इंटू क्या डी फाई, ठीक है ये आई थी 2 साइन थीटा 0/2 इंटू कॉस फाई डी फाई अपॉन, और नीचे क्या है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 है, ठीक है ये बन जाएगा। और ये इक्वल किसके आ रहा है, ये बराबर के बाद किसके आ रहा है ओमेगा 0t/2 के। तो ये जो इक्वेशन है ना वो किस में बदलने वाले हैं हम, फाई में बदलने वाले हैं। पूरी इक्वेशन किस में बदलेगी अब फाई में, फिर हम उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व होगा, 0 से क्या π/2, ऊपर क्या है 2 साइन थीटा 0/2 और कोस फाई डी फाई, ठीक है अपॉन, और ये रूट में से मैं क्या ले लूँ कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा 0/2 बाहर आएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा 0/2 बनेगा, और फिर रूट 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर 5 बनेगा, इंटू कर देते हैं, ऊपर कितना है 2 साइन थीटा 0/2 और क्या है कॉस फाई इंटू क्या डी फाई है ना, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा बाई 2 है या नहीं है, और बराबर के बाद ओमेगा 0t/2 है। ऐसा करने पर साइन थीटा 0/2 से साइन थीटा 0/2 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है देखो ये 2 बार लिख लिया हमने है ना, 2 साइन थीटा 0/2 ये है, कॉस फाई डी फाई है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार लिख लिया हमने, और नीचे कॉस थीटा बाई 2 मैंने यहाँ लिख लिया, ये तो यहाँ लिख लिया 2 साइन थीटा 0/2 कॉस फाई डी फाई, और ये नीचे हमने इसमें से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा बाई 2 है ना, 2 बार हो जाता, फिर एक से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। और सोल्व करते हैं, देखो 0 से क्या π/2 है ना, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है ना ऊपर 2, ठीक है बचने दो। यहाँ क्या है कॉस फाई है डी फाई है अपॉन, ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, उसका रूट लेंगे तो फिर क्या बनेगा ये कॉस फाई बनेगा। ये क्या है कॉस थीटा बाई 2 है, और मैंने यहाँ लिख दिया डी फाई तो हमने लिख ही दिया ऑलरेडी, इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर लूँ बराबर के बाद, तो ओमेगा 0t/, कितना बनेगा 4 बन जाएगा, बना लोगे इतना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो कोस फाई से कोस फाई क्या हो गया वापस से कैंसिल हो गया, अगर कोस फाई से कोस फाई कैंसिल होगा तो 0 से π/2 ये बनेगा 1/cos थीटा बाई 2 इंटू डी फाई इज इक्वल टू ओमेगा 0t/, किसके 4 के, यही बनेगी टर्म। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, देखो इसको आगे कैसे बनाते हैं, ये नहीं बिटा रहा क्योंकि अभी ये टर्म याद रखनी है आपको। अभी ये बन रहा है कॉस थीटा बाई 2, इसको मैं वापस से साइन में, आप ये फॉर्मूला याद रखना, जब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस फॉर्मूले से 0 से क्या π/2, ये जो 1 है
इसको तो 1 लिखेंगे अपॉन कोस थीटा बाई 2 को हम यहाँ से, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये है तो इस पे रूट लग जाएगा, तो कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी फाई किसके बराबर आ रहा है, ω0t अपॉन 4 के। ठीक है, तो 0 से π/2 डी फाई अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाता है, ω0t अपॉन 4 के इक्वल आ जाता है। अब देखो साइन थीटा बाई 2 इसके बराबर माना था, 0 से क्या π/2 1 अपॉन √1 माइनस साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये रखते हैं, क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू क्या डी फाई इज इक्वल टू क्या ω0t अपॉन 4 के। एज इट इज़ बस इसको क्या करता जाना है, हमें सोल्व करता जाना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से क्या π/2 इसको ऊपर लेकर गए, 1 माइनस क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई, इसकी पावर हाफ है ऊपर जाएगी तो इसकी पावर बनेगी -½ इंटू डी फाई इंटू ω0t अपॉन कितना 4 बनेगा। ठीक है, तो 0 से π/2 वाली टर्म जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 साइन स्क्वायर फाई की पावर -½ डी फाई इज इक्वल टू ω0t अपॉन 4 के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। इतना हम इसको चेंज कर लेंगे, बड़ा डेरिवेशन है, मैथमेटिकल है, फिजिक्स का इतना काम है नहीं। अब इसमें हमने ये पढ़ा है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कौन सी प्रमेय हमारे पास, द्विपद प्रमेय है या नहीं है। इसको इसमें क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम लगाएंगे तो ये क्या है, 0 से π/2 आ रहा है, आ जाएगा और फिर आएगा हमारे पास 1। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस क्या एन एक्स है, तो n की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो मान कैसे आएंगे, फिर हमारे पास प्लस में आएंगे। आएगी बात समझ में, मान कैसे आएंगे, प्लस में। इसको मैं ब्रैकेट में लिख ही रहा हूँ, इस टर्म को सोल्व कर रहे हैं, इसको -1/2 को हटा रहे हैं, फिर एन एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी n का मान कितना है, हाफ, और x ये पूरी टर्म है, साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर फाई, तो 1 प्लस एन एक्स बन गया। फिर n का मान रखो इसमें -1/2 -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, तो मैं सीधा बताता हूँ आपको कितना बनता है, 3/8 इंटू क्या एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, और x की जगह मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये पूरी टर्म मान के चल रहा हूँ, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 साइन 4 थीटा 0 अपॉन 2 इंटू साइन 4 फाई। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, बाद में डी फाई आ रहा है, डी फाई लिख देंगे, और इक्वल के बाद क्या आ रहा है, ω0t अपॉन क्या आएगा, 4 आ जाएगा। बना लोगे ऐसे टर्म, बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल है, गलत नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अब देखो इन सारी टर्म को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखो पहले वाले को अलग करो, इंटीग्रेशन 0 से क्या π/2 डी फाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से तो डी फाई बनेगा, प्लस अब ये जो इंटीग्रेशन होगा वो केवल डी फाई का होगा, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट होगी। सेकंड टर्म ये है, इसमें से हाफ साइन स्क्वायर थीटा 0/2 को तो मैंने पहले ही लिख लिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराया 0 से π/2 साइन स्क्वायर फाई, और डी फाई भी मल्टीप्लाई होगा इंटू डी फाई।
फिर आएगा प्लस, अब ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें कांस्टेंट ये रहेगी 5 का होगा केवल, तो पहले ये लिख लेता हूँ बाहर, 3/8 sin 4 थीटा 0.2, फिर इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2 और 5 का होगा केवल, तो किसका साइन की पावर 4 πd5, ऐसे कितने का भी कर सकते हैं हम। और इक्वल के बाद क्या आ रहा है, ω0t/4 आ रहा है, बन जाएगा इतना। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर हमें कहीं इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से कितनी देरी की है, π/2 देरी की है, और यहाँ पर दे रखा है हमारे पास साइन की पावर n 5d5, ऐसी टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है, साइन की पावर n 5d5 और 0 से π/2 लिमिट, और n की वैल्यू 2, 4 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, ऊपर तो होगा n-1, फिर n-3, फिर n-5, ऐसे चलता रहेगा। नीचे कितना होगा, ऊपर अगर n-1, n-3, n-5 चल रहा है ना, नीचे चलता है n-2, n-4, ऐसे डैश 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 और इनटू क्या π/2। ये एक फॉर्मूला है मैथ का, जिसके अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करते हैं तो देखो, d5 का तो क्या होता है, फाई लिमिट कितनी 0 से π/2, प्लस यहाँ पर देखो हाफ साइन स्क्वायर थीटा 0/2 इनटू, अब देखो यहाँ 2 घात है, कितनी है 2, तो पहला पद लेना है बस, केवल 2 में पहला, फिर उसके बाद 4 हो तो दूसरा, 6 हो तो तीसरा, पहले से ही काम करना है। और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, ये π/2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम 2 घात का समाकलन करते हैं, 2 घात है ना, तो पहले में रखो 2 - 1 1 बटे n की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, π/2 से। ये इसका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 5d5 का समाकलन हो गया। इतना ही करना है आपको। अच्छा सर, अगर ज़्यादा होगा तो देखो, ज़्यादा वाला कैसे करते हैं, ये वाली टर्म हो गई सोल्व, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 0.2 आ गया, और इसका इससे कर लिया। अब प्लस 3/8 और ये है साइन की पावर 4 थीटा 0/2। अब देखो इसमें कितनी पावर है, इसमें पावर देखो कितनी है, 4 है। तो 4 के लिए हम ये 2 पद लेंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 4 - 1 5 करेंगे तो -1 आएगा। 2 टर्म, पहले 2 के लिए 1, 4 के लिए दूसरी टर्म भी, 5 के लिए, 6 के लिए तीसरी टर्म भी, 2 4 6 के लिए होता है, ये E1 के लिए होता है, ये है ना। तो ये 3/8 साइन 4 की घात, ये तो आ गया, इनटू अब इस टर्म का समाकलन इससे करो, इसमें रखो n की वैल्यू 4, 4 - 1, 4 - 1 सीधा लिख देता हूँ मैं, कितना बनेगा 3, 4 - 1 3, n कितना है 4, 4 का डिवाइड किया, इनटू 4 - 3 1 अपॉन 4 - 2 2 बन जाएगा। बस 2 ही पद लेने हैं, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, π/2 से। ऐसे बहुत सारे पद ले सकते हैं, उच्च घातों को छोड़ देंगे, लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ω0t/4 के। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। फाई की अपर लिमिट ही लगेगी, लोअर तो लगेगी नहीं, तो यहाँ से क्या बनेगा, π/2 बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, देखो π2 × 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 बनेगा। तो कितना बनेगा, π/2 2 2 8, और कितना साइन स्क्वायर थीटा 0/2 के बराबर बनेगा। π/2 प्लस π/2 प्लस π/8 साइन स्क्वायर थीटा 0/2, प्लस तीसरी टर्म क्या बनेगी, 3/8, और ये इसको और सोल्व कर लो, देखो 8 × 4 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64, और ऊपर बनेगा 3 × 3 9, तो ये बनेगा 9 अपॉन कितनी 64 बन जाएगा।
ठीक है, 9/64। और एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, गड़बड़ लग रही है। 8 × 4 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, 128। एक पाई है, पाई लिख दिया है ना, और क्या बच रहा है, ऊपर 9 लिख दिया, और बच रहा है साइन की पावर 4 थीटा 0/2। जैसे भी आपको सोल्व करना है, डैश 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 किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 0t/4 के इक्वल आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो, जब इतना हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद कैसे सोल्व करेंगे। ये जो उच्चतम घात है ना, यहाँ से आगे आगे, इसको हम नगण्य मानकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं, जो हमें दर्शा रहा है ना, उसके लिए थीटा की जो उच्चतम घात है 2 से ज़्यादा उसको छोड़ देंगे। तो ये 2 तक ही लेते हैं, तो क्या बनेगा, π/2 प्लस π/8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 0/2 और इक्वल टू किसके, ओमेगा 0t/4 के। तो इतना हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद हम π/2 इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 + 4, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 0/2 = ओमेगा 0t/4 के। ठीक है, इतना बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा। अब जब इतना बन जाएगा ना, तो इसमें आपको एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। ओमेगा बराबर से क्या होता है, 2π/t होता है, तो ओमेगा 0 बराबर से क्या होगा, 2π/t0 होगा। तो क्या बनेगा, देखो π/2 और 1 + π/4 साइन स्क्वायर थीटा 0/2 = ओमेगा 0 की वैल्यू 2π/t0 इंटू t/ कितना 4। ऐसा करने पर इस पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और देखो ये 2 इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 और नीचे 4, इस 4 से ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, t की। तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की t0 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 + π/4 साइन स्क्वायर थीटा 0/2 के। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, आवर्तकाल का, और ये हमारे पास प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, कई बार यहाँ से आगे कंडीशन और लगा सकता है कि यदि साइन थीटा 0/2 लगभग थीटा 0/2 के इक्वल हो, साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल हो, तो t = क्या होगा, t0 + π/ कितना 4, और साइन स्क्वायर थीटा 0/2 को क्या लिख सकते हैं, थीटा 0/2 का क्या होल स्क्वायर। मतलब साइन थीटा 0/2 को थीटा 0/2 के बराबर लिख दिया। यदि साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल हो, इसको सोल्व कर लेते हैं। t = t0 प्लस पाई, ऊपर तो बनेगा थीटा 0 स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4, 4 × 4। ठीक है, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कितना बनेगा, ये 16 बन जाएगा। लगभग किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आवर्तकाल का। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है, जो मैंने आपको कराया है ना, ध्यान से करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।